अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग फ़िज़िक्स 10th में चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर का नाम है हमारे पास साउंड। तो सबसे पहले देख लेते हैं साउंड होती क्या है। आपको मेरी आवाज़ भी सुनाई दे रही है, ये भी एक साउंड है। परिंदों की आवाज़ हमें सुनाई देती है, वो भी साउंड है। कोई हॉर्न हमें सुनाई देता है, वो भी साउंड है। तो साउंड असल में डिस्टर्बेंस इन द मीडियम की वजह से प्रोड्यूस होता है। ज़रा इसकी डेफिनेशन देखते हैं। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। इट ट्रेवल इन द मीडियम फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशनल वेव्स। तो हमने देख लिया हर वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड प्रोड्यूस करती है और कंप्रेशनल वेव्स की फॉर्म में, अल्टरनेशन ऑफ प्रेशर्स की फॉर्म में ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। साउंड की डेफिनेशन है, किताब से भी एक मरतबा देख लेंगे। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बिफोर गोइंग ऑन टू द बुक। साउंड इन गिटार इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशंस ऑफ इट्स स्ट्रिंग। आपने देखा होगा सितार या गिटार या कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसकी तारों को, स्ट्रिंग्स को जब हम वाइब्रेट कराते हैं तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है। आवर वॉइस रिजल्ट्स फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ आवर वोकल कॉर्ड्स। हमारे गले के अंदर जो है आपको पता है वॉइस बॉक्स मौजूद है। वोकल कॉर्ड्स की वजह से हमारी आवाज़ प्रोड्यूस होती है और ये वाइब्रेशंस जब सामे के कानों तक पहुंचती है तो उसका एयर ड्रम कलेक्ट करके दिमाग को भेजता है और फिर उसे साउंड सुनाई दे जाती है। तो ये हमने देखा साउंड होती क्या, उसकी एग्जांपल क्या है। एक एक्टिविटी भी हम किताब से करेंगे जिसमें हम प्रूव करेंगे कि साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती है। वी आर ओपनिंग आवर बुक, आपको दिखाता हूँ। पेज नंबर है हमारा 20, पेज नंबर 20। शुरू से रीडिंग स्टार्ट करते हैं एक दफ़ा। वी नो दैट vibrations of object in any medium produces waves. For example, vibrator of the ripple tank produces the water wave. The medium in this case is liquid, but it can also be a gas or a solid. तो कहते हैं जी हम वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने मीडियम्स के अंदर। वाटर वेव्स हमने प्रोड्यूस की थी अभी रिपल टैंक में अपने वाइब्रेटर की मदद से, वुडन वाइब्रेटर की मदद से। हम अपने गैस में भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं और इसी तरीके से हम सॉलिड में भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं। आपने शायद कभी कोई पुराने ज़माने की कॉबॉय की फिल्म्स देखी हों। अगर दुश्मन घोड़ों पे आ रहे होते थे तो वो अपने कान जो है वो ज़मीन से लगाते थे और कई मील दूर की आवाज़ जो है घोड़ों की, ओपोनेंट फ़ौजों की, अब ज़मीन की वाइब्रेशन से अपने कानों से महसूस कर लेते थे। यानी ज़मीन सॉलिड वाइब्रेट करती थी। और गैसेस में तो बड़ी आसानी से डिस्टर्बेंस या वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाती है। मेरी आवाज़ जो आपके कानों तक आ रही है ये भी गैस में कंप्रेशनल वेव्स ट्रैवल कर रही हैं तो आपके कानों तक आ रही है। नाउ वी विल डिस्कस another type of waves that we can hear. These are sound waves. तो यहाँ हमने सिर्फ एक बात तय की कि वाइब्रेशन हम प्रोड्यूस करते हैं तो उससे साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। नथिंग स्पेशल, बस पढ़ने के लिए था ये पैराग्राफ। साउंड वेव्स के बारे में बात कर रहा है, कुछ एग्जांपल्स हमें बताएगा। लाइक अदर वेव्स साउंड इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़। स्टेटमेंट दे दी उसने, साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़। Due to the vibrations of bodies, the air around them also vibrates and the air vibrations produce the sensations of sound in our ear. तो आपके सामने मैं ये टेबल पर जब पेंसिल को मारता हूँ तो हमारी टेबल ने वाइब्रेट किया तो वो वाइब्रेशंस जो हैं वो हमारे कानों में गई, एयर ड्रम में गई और हमें सुनाई दे गई। वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस साउंड। फॉर एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल जो आपकी किताब में है, इन अ गिटार साउंड इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशंस ऑफ इट्स स्ट्रिंग्स। ये गिटार के स्ट्रिंग को आपने पल किया, हिलाया, आवाज़ प्रोड्यूस हुई। नंबर 1। नंबर 2, आवर वॉइस रिजल्ट्स फ्रॉम द वाइब्रेशंस ऑफ आवर वोकल कॉर्ड्स। मैंने पहले बता दिया वोकल कॉर्ड से, हमारे गले में वोकल कॉर्ड्स होते हैं, उससे आवाज़ प्रोड्यूस होती है। जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लैरिंक्स का, वॉइस बॉक्स का डिटेल में फंक्शन पढ़ा हुआ है। Human heartbeats and vibrations of the other organs like lungs also produce sound waves.
सो डॉक्टर यूज़ स्टेथोस्कोप टू हेयर दीज साउंड्स। इसी तरीके से डॉक्टर जो हैं वो स्टेथोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। स्टेथोस्कोप का भी हमारी कान की तरह का डायाफ्राम होता है, वो आवाज़ की लहरों को कलेक्ट करता है और स्टेथोस्कोप के पाइप के ज़रिए वो डॉक्टर के कान तक आवाज़ें चली जाती हैं और वो हार्ट बीट सुन लेता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने बताई। नेक्स्ट देखते हैं, साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। कहता है प्रूव करें। प्रूव करने के लिए एक्टिविटी करेंगे। आपको एक छोटी सी डायग्राम दिखाता हूँ। लुक हियर, इट इज़ द डायग्राम। ये आपको नज़र आ रहा है, इसको हम ट्यूनिंग फॉक कहते हैं। ये हमारे पास आयरन का या स्टील का बना होता है, इसे ट्यूनिंग फॉक कहते हैं। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं इसकी, इसके ऊपर लिखा होता है 256 हर्ट्ज़, 512 हर्ट्ज़, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहरहाल करते क्या हैं, इस ट्यूनिंग फॉक को हम यहाँ से पकड़ते हैं और ऊपर वाले प्रॉन्ग्स को हम ज़ोर से रबर पैड पर स्ट्राइक करते हैं। जब स्ट्राइक करते हैं तो इसके जो प्रॉन्ग हैं ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करते हैं, यानी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं। अब जब हम इस ट्यूनिंग फॉक को अपने कान के करीब लेके जाएंगे तो हमें इसकी आवाज़ सुनाई देगी। होगा क्या कि जो वाइब्रेशन वो हवा में प्रोड्यूस कर रहा है वो हमारा एयर ड्रम कलेक्ट करेगा, दिमाग को भेजेगा, हमें आवाज़ सुनाई दे देगी। एक ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, अभी आपके सामने रीड करते हैं। एक और बात देखेंगे हम, एक और डायग्राम आप देख लें यहाँ पर। लुक हियर दिस डायग्राम। हम यही ट्यूनिंग फॉक दोबारा रबर पैड पर स्ट्राइक करेंगे और एक पेंडुलम है हमारे पास, पेंडुलम के बॉब के पास हम क्लोज लेके आएंगे। कोशिश करेंगे कि बॉब हमारा हल्का हो, यानी किसी प्लास्टिक बॉल पर कंसिस्ट करता हो। जैसे ही प्रॉन्ग जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगा, बॉल को स्ट्राइक करेगा और हमारी बॉल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर चली जाएगी। ये भी हमने प्रूव किया कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है ट्यूनिंग फॉक से। उस वाइब्रेशन की वजह से बॉल को पुश मिली और वो फॉरवर्ड जो है वो मूव कर गया। इसी तरीके से हम इस ट्यूनिंग फॉक को एक दफ़ा नीचे वाली डायग्राम देखें। लुक हियर, इट इज़ ग्लास। इस ग्लास में पानी भर के हम इसके अंदर जो है इसको डाल देंगे ट्यूनिंग फॉक को, तो एक स्प्लैश की आवाज़ आएगी। फिर हमने देख लिया कि जैसे ही ट्यूनिंग फॉक ने वाइब्रेशन प्रोड्यूस की, वाटर में हमें आवाज़ जो है वो सुनाई दी। तो तीनों केसेस हमने देख लिए। यहाँ पानी में भी आवाज़ सुनाई देगी स्प्लैश की। पहले में हमने देखा था कि हवा में से वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक ने हमें कान में आवाज़ सुनाई दी, और इसी तरीके से यहाँ हमने देखा कि इस ट्यूनिंग फॉक ने हमारी बॉब को, हमारी प्लास्टिक बॉल को हिट किया, उसकी हमें आवाज़ सुनाई दी। सो स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। In school laboratories, we use a device called tuning fork to produce particular sound. If we strike the tuning fork against the rubber hammer, the tuning fork will begin to vibrate. जैसे ही हम अपने ट्यूनिंग फॉक को रबर पैड पर मारेंगे, हमें वाइब्रेशंस जो है वो ट्यूनिंग फॉक प्रोड्यूस करेगा। We can hear the sound produced by this tuning fork by bringing it near our ear. जैसे ही हम इसे कान के नज़दीक लाएंगे हमें वाइब्रेशन सुनाई देंगी। We can also feel the vibrations by slightly touching one of the prongs of the vibrating tuning fork with a plastic ball suspended from a thread. इसी तरह कहते हैं हम इन वाइब्रेशंस को महसूस भी कर सकते हैं। अगर एक प्लास्टिक बॉल को धागे के साथ बांध दें किसी फिक्स पोजीशन पर और ये वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक उसके नज़दीक लेकर जाएं, तो हमें पता चलेगा जैसे ही उसका वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक का प्रॉन्ग फॉरवर्ड मूव होते हुए बॉल को स्ट्राइक करेगा तो वो पुश हो जाएगी। टचेस द बॉल gently with the prong of the vibrating tuning fork. The tuning fork will push the ball because of its vibrations. Now ये दूसरा हमारी एग्जांपल कंप्लीट हो गई। तीसरी देखते हैं। If we dip the vibrating tuning fork into a glass of water, we will see a splash. Water does make the sound of splash. फिर हमने देख लिया, इस डायग्राम में हमने देखा था ग्लास में जैसे ही हम ऐसे ट्यूनिंग फॉक को पानी के अंदर प्लेस करेंगे हमें स्प्लैश सुनाई देगा।
तो ये तो एक हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, एक्टिविटी कर दी कि प्रूव्स दैट साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडीज़। आपको याद होना चाहिए एक्सपेरिमेंट। उससे पहले ये हमने कुछ एग्जांपल्स की थी, ये एग्जांपल्स हमें पता होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए। उससे पहले हमने साउंड की डेफिनेशन में आपको समरी से करवाऊंगा। पहले यहाँ पे बॉक्सेस देख लेते हैं, इसमें हमें क्या कह रहा है। ऑल साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। साउंड इज़ a form of energy that travel in form of waves from one place to other place। तो हमने देख लिया, छोटी सी बात है, पहले भी बताया है कि साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडीज से प्रोड्यूस होती है। फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। कैसे ट्रैवल करती है? इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशनल वेव ट्रैवल करती है। सो फिर हम देखते हैं, ये स्टेथोस्कोप वाली बात आपको बताई थी, फिर उसने बता दी है स्टेथोस्कोप ऑपरेट ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड फ्रॉम द चेस्ट पीस एयर फिल्ड hollow tube to the listener's ear. The chest piece usually consists of a plastic disc called diaphragm. If the diaphragm is placed on the patient's body, sound vibrates the diaphragm. हमने देख लिया, जैसे ही हम अपने स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को अपने पेशेंट के चेस्ट पे हार्ट के करीब प्लेस करते हैं तो वो जो चेस्ट की हार्ट बीट्स होती हैं उसकी वाइब्रेशंस हमारे डायफ्राम को, स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को वाइब्रेट कराती हैं और वो पाइप के ज़रिए से आवाज़ डॉक्टर के कानों तक चली जाती है। So sound vibrates the diaphragm, creating acoustic pressures waves which after multiple reflections travel to the tubing to the doctor ears. तो इस तरीके से डॉक्टर जो है वो हमारा हार्ट बीट की आवाज़ सुन लेता है। सो स्टूडेंट्स, ये हो गया। डेफिनेशन आपको बता देता हूँ एक दफ़ा, आप कहाँ से लिख लें, ये आप समरी में आ जाएं। पेज नंबर है आपका 32 में आपका पहला पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आप एज डेफिनेशन इस्तेमाल कर लें। ओके स्टूडेंट, दैट इज़ एंड फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। खुदा हाफिज़।